के 2 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज बात राजस्थान के सियासी घमासान की और सवाल ये कि क्या गहलोत अपने विधायक बचा पाएंगे। राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। राजस्थान कांग्रेस ने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में भेज दिया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे मुलाकात की। इस बीच आज अशोक गहलोत डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ साथ दिल्ली से ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बैठक कर दिखाने की कोशिश की कि सब ठीक है और सारे विधायक एकजुट हैं। 19 तारीख को चुनाव है राज्यसभा के लिए। ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी। उसके बावजूद अचानक ये चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस वक्त ही मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। वही सामने आ गया कि जब वापस चुनाव शुरू हुए हैं तो 4 लोग वहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात के अंदर। किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है। 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप लोग लोकतंत्र में अच्छी परंपरा की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, समय समय पर आप उसका मुजाहरा करते रहते हैं, चाहे बात मध्य प्रदेश की और अब राजस्थान के हालात हैं। लोकतंत्र पर भाषण कौन दे रहा है? 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आप अपना घर नहीं संभाल पाते, आप निर्वाचन आयोग को दोष दे रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने 2 महीने तक जो है चुनाव आगे क्यों बढ़ा दिया। एक निष्पक्ष संस्था पर दोष लगाएंगे और एक जो ईमानदारी से सिद्धांत पर चलने वाला दल है उस पर आरोप लगाएंगे। कौन आरोप लगा रहा है भाई? जिसने 90 से अधिक को बहुमत रहते हुए राज्य सरकारों को अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके बर्खास्त किया हो, वो कांग्रेस आरोप लगा रही। किस पे? जो लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए समर्पित भाव से काम करने वाली, राष्ट्र को प्रथम, पार्टी को द्वितीय, व्यक्ति को तृतीय मानने वाली, आखिरी मानने वाली जो पार्टी है, जो सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। आपके घर में असंतोष है तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं हो सकती ना। सचिन पायलट अगर अशोक गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ अगर कहीं से विद्रोह करें, उनके घर में अगर विधायक दल में असंतोष हो तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जिम्मेदार हो जाएगी? एक तरफ तो कहते हैं कि हम सब एकजुट हैं और दूसरी तरफ कहते हैं साहब हमारे लोगों को लोग खरीदने जा रहे हैं। क्या बिकाऊ हुए क्या उनके विधायक? आपने 6 विधायकों को जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी से खरीदा, उसी तरह से आप सारे विधायकों को अपने बिकाऊ घोषित कर रहे हैं। ये कहना है क्या कांग्रेस का? चलिए, अभी आपने सचिन पायलट का नाम लिया प्रेम शुक्ला जी। कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है कि अटकलों को विराम देने के लिए डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी अशोक गहलोत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे और कहा कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं। राज्यसभा चुनावों के अंदर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी यहाँ से चुनाव जीतकर जाएंगे। इसमें किसी को किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी इस बात को कहा, कोई भी अगर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सिर्फ अपना टाइम ज़ाहिर कर रहा है। क्योंकि इस देश के अंदर केंद्र सरकार ने ना तो कोई देशव्यापी नीति बनाई श्रमिकों के लिए, और लॉकडाउन के बाद जो लगातार अर्थव्यवस्था चरमरा रही है उसको सुधारने के लिए कोई पुख्ता कदम उठाए नहीं है। उसका दूरगामी जो इफेक्ट है वो हम सब देख रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप लोग कह रहे हैं कि वहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खुद सचिन पायलट कह रहे हैं कि ये सब भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसका आरोप आपके सर मढ़ा जा रहा है। देखिए, सचिन पायलट के बीच उनके ठीक नहीं चल रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। सचिन पायलट के बारंबार के जो बयान है साल भर के, आप कृपा करके उनको निकाल के देख लीजिए। मीडिया के जो विशेषज्ञ हैं बारंबार कहते हैं कि सचिन पायलट वहां नाराज है, और सचिन पायलट जब कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है तो उनको चिंता मुक्त होकर सो जाना चाहिए। फिर अनावश्यक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करने का क्या औचित्य है? जब सचिन पायलट ठीक है, इनके विधायक ठीक है, इनकी पार्टी ठीक है, इनके विधायक दल में एकता है, तो परेशानी किस बात की है वो तो बता दें। चलिए, अर्चना शर्मा जी भी इस बात पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्चना जी, सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप आप लोग क्यों लगा रहे हैं? देखिए, प्रेम शुक्ला जी को मैं सुन रही थी। हमने जो इंटेलिजेंस के माध्यम से सूचनाएं मिली और उसके बाद एंटी करप्शन में रिपोर्ट दी है,
उसने हमने बीजेपी का नाम तो लिया नहीं, फिर ये क्यों विचलित है इतना? हम तो ये कह रहे हैं कि साहब कुछ सूत्रों से पता चली है, मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं इस बात को कि कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जो विधायकों पर दबाव डालकर पैसे के बल पर उनको कुछ प्रभावित करना चाहते हैं, और उनको विश्वास सूत्रों से पता चली, इससे हमने रिपोर्ट दे दी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो सार्वभौमिक चरित्र है वो तो सभी जानते हैं पूरे देश में, कि लोग किस प्रकार से खरीद फरोख्त करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रश्रय देते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, मैंडेट ये सारा देश जानता है। तो इसलिए ये लोग पहले से ही अपने आप को ये कहते हैं ना अपराध बोध से ग्रसित होकर के और ये बैकफुट पर आने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बार बार ये कहते हैं यहाँ डिफरेंसेस है, वहां डिफरेंसेस है। जब एक मुखी होकर कांग्रेस पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, हमारे सीएम और डेप्यूटी सीएम दोनों ने कहा कि हम लोगों को अपने विधायकों की एकजुटता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हैं हम, लेकिन चूंकि राज्यसभा चुनाव आसन थे और कोरोना क्राइसिस का बहाना लेकर के, आज भी कोरोना की जो भयावहता है वो कम नहीं हुई है, चुनाव आ गए हैं, लेकिन उनको पोस्टपोन किया 2 महीने के लिए। वो इसलिए था क्योंकि हर राज्य में ये लोग डिफेक्शन चाहते हैं, किसी ना किसी प्रकार से दबाव बनाना चाहते हैं, और जो नंबर्स इनके पास नहीं है, संख्या बल नहीं, उसके बावजूद ये कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, तो इनकी जो नियत है उस पर स्वाभाविक रूप से शक होता है। और जब ये रिएक्ट करते हैं हमारी बात पर, तब अपने आप ही पता चलता है कि इनका जो मंसूबा था, इनका जो षड्यंत्र था, क्या ऐसा रिएक्ट किया जिससे आपको लग रहा है कि हाँ वहाँ पर बीजेपी खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि मेरे पास ऐसी सूचना है, तो तुरंत उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान आ गया, उसके बाद उनके जो अन्य नेता है उनका बयान आ, जो खुद प्रत्याशी है वो खुद कल आपके चैनल पर मेरे साथ थे। मैंने उनसे पूछा भी था हमारे प्रादेशिक चैनल पे, जब आपके पास नंबर्स नहीं थे तो आप क्यों खड़े हो गए? आदमी चुनाव जीतने के लिए खड़ा होता है, उसके पास कोई समीकरण होता है, 4 नाम तो बता दीजिए जिनके बलबूते आप खड़े होना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अंतरात्मा की आवाज, भाई आपका ऐसा कोई योगदान तो है नहीं, आपने कोई ऐसा काम करके दिखाया नहीं सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर छोड़ दीजिए कि अंतरात्मा की आवाज पर आपको कोई वोट दे देगा पार्टी को बाईपास करके। और निर्दलीय विधायक खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ है, लेकिन फिर भी केंद्र की भाजपा सरकार अपने पैसे के बल पर, अपने सत्ता में होने के कारण, अपनी एजेंसी के दुरुपयोग करके सारे इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त करने पर आमदा है, हर तरह से उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस के सूत्र बता रहे हैं कि कुछ ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई है, कोई पॉलिटिकल फंड आ रहा है, मैं अमिताभ से भी जवाब ले लेती हूँ। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ, ये जो इंटेलिजेंस का इनपुट है जिससे राजस्थान सरकार को मिला कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, और उसी जेस्चर को पूरी तरह से खारिज करने के लिए कि वो हम पर बिल्कुल असर नहीं कर रहा है, रणदीप सुरजेवाला को हम एक मंच पर देख रहे हैं, सचिन पायलट दिख रहे हैं, अशोक गहलोत दिख रहे हैं, तो ये जेस्चर सिर्फ राजस्थान सरकार के लिए है या बीजेपी को भी कुछ देना चाहते हैं मैसेज? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी से ज़्यादा अपनी पार्टी के आला कमान और पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता हैं, हो सकता है डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी उसमें एक हों और उनके समर्थक हों, तो इन तमाम लोगों को गहलोत संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम आला सूत्रों से बात हुई है प्रीति, और सबका यही कहना है कि राजस्थान में न लेना एक न देना दो। हम कोई वहाँ हस्तक्षेप कर भी नहीं रहे हैं, हम वहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं कि राज्यसभा सीटें जीतें, क्योंकि हमें पता है कि 2 सीटें उनका जीतना तय है, उनके पास पर्याप्त नंबर के विधायक हैं, और 25-26 विधायकों को तोड़ पाना अब तो कम से कम एंटी डिफेक्शन में बड़ा मुश्किल होता है। और जहां तक जो आरोप लगाया है एंटी करप्शन ब्यूरो में राजस्थान सरकार ने, पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में भी इंटेलिजेंस काम कर रहा होगा, कमलनाथ की वहाँ पर सरकार थी, वहाँ भी इंटेलिजेंस काम कर रहा था, लेकिन वो तो एसीबी नहीं गए थे। एसीबी जाने का मतलब क्या है बिना किसी आरोप पे लगाए हुए? और दूसरी बात, जहाँ तक 2 दिन से हम लोग सुन रहे हैं सचिन पायलट क्या कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर हो या बाहर जो भी ऐसी अफवाह उड़ा रहा है वो गलत कर रहा है। ये उनका इशारा किस तरफ है ये कांग्रेस के नेता भी जानते हैं, कांग्रेस के आला कमान भी जानते हैं। तो कुल मिलाकर 2 चीजें यहाँ साफ हो रही हैं। हो सकता है कांग्रेस की अंदरूनी कलह इसमें कुछ सामने आ रही हो, और दूसरा ये कि अशोक गहलोत कम से कम इस मामले में शहीद बनकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तूफान से कश्ती निकाल कर लाए हैं। चलिए, हम तूफान से कश्ती निकाल कर ला पाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त रणदीप सुरजेवाला और सचिन पायलट और अशोक गहलोत। इस बीच राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत के खरीद फरोख्त की कोशिशों के आरोपों को सिरे से इनकार किया। सतीश पूनिया के मुताबिक कांग्रेस में भीतर कलह है। हमारे साथ हैं सतीश पूनिया, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष। सर, मुख्यमंत्री का आरोप है कि आप प्रलोभन दे रहे हैं, आप उनसे 5 से 10 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं विधायकों को। ये मुख्यमंत्री जी ने कोई रेट लिस्ट जारी की है क्या? मुझे तो हंसी आती है कि जिन पर पूरी जिंदगी भर बिकने के और खरीदने के आरोप लगे वो आज इस तरीके की बात करते हैं। आशास्पद सी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस आरोप से जनता के बीच में भ्रम फैलाना, और दूसरी अपनी जो असुरक्षा है उस असुरक्षा को फ्रस्ट्रेशन के रूप में इस तरीके से प्रकट करना,
कोई प्रमाण है तो मुख्यमंत्री बताएं, उनके पास कोई इस बात का प्रमाण है कि कोई डील हुई, कोई बातचीत हुई। मैं तो सिरे से नकारता हूं कि हमने न किसी को ऑफर दी और न ऑफर देंगे। हमारे साथ भवानी भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। भवानी, जरा बताइए असल तस्वीर राजस्थान से क्या निकल कर आ रही है, क्योंकि जहां कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए डरी डरी सहमी घुस रही है, घूमती हुई दिख रही है, रिजॉर्ट में भी जाने की जानकारी आ रही है, वहीं बीजेपी लगातार ये कह रही है कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम किसी सीन में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है जानबूझकर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि बीजेपी कांग्रेस किससे डरी है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के पास में 107 विधायक है, उसके बाद में आज बीटीपी के 2 विधायक हैं, वो भी कैंप में लाए गए। इसके अलावा कोशिश कर रहे हैं कि सहयोगी दलों के सारे विधायक आ जाएं, जबकि जो इनको टोटल 102 एमएलए चाहिए। तो जो डर है अभी वो हमें लगभग ये देखने को मिला, जितने एमएलए से विधायकों से मैं बात की, शायद जो कांग्रेस को डर है वो अपने से ही है, बाहर से नहीं है। वो बड़ा डर है। और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो एक तरह से ये दिखाने की कोशिश थी, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक साथ बैठाना, सीएम और डिप्टी सीएम को एक साथ बैठाना, इसका मतलब कि मैसेज देना कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक होने का मैसेज किसको दिया जा रहा है, ये समझने की ज़रूरत है, उसी को लेकर। और उसके बाद में लगातार हमारी विधायकों से, डिप्टी सीएम से, सीएम से बात हुई थी। एक सवाल जो सबके जहन के अंदर है, लगातार वो बार बार हमने पूछा कि अगर आपके पास में कोई इनपुट है, अगर किसी विधायक ने शिकायत की है, अगर फ़ोन में किसी विधायक का नाम आया तो कुछ तो डिटेल होगी, वो बताएंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सब जांच के अंदर है। और जांच की देखिए कि अभी तक तो केवल जांच इन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को दी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को जांच दे दी गई। एसओजी को जांच देना अपना आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एसओजी खास तौर पर संगठित अपराध की जाँच करती है। संगठित अपराध की जाँच देने का मतलब हुआ कि इस पूरे ऑपरेशन के अंदर इनको लगता है कि अगर पोचिंग हुई है, अगर किया गया, अगर पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ, तो फिर क्या बड़े लेवल पे कोई इन्वॉल्वमेंट है, क्या चीजें हैं, एसओजी को क्यों दी गई है, ये कई सारे सवाल हैं जाहिर तौर पर। लेकिन चलिए इन सवालों को हम रखेंगे। अर्चना जी सुन रही हैं भवानी, वो सवाल जो आप पूछ रहे हैं उन तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच कांग्रेस आला कमान ने ऑब्जर्वर के तौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला को भेजा है, जिन्होंने इशारों में कह दिया कि पार्टी के साथ दगाबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। इस देश में संविधान और कानून जो आज के दिन है वो बड़ा स्पष्ट है कि पार्टी की लाइन को जो वायलेट करेगा उसकी सदस्यता चली जाएगी। अर्चना जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। आप बीजेपी को कोसने में लगे हैं, मामला खराब कांग्रेस के भीतर ही है। देखिए, परिस्थिति ये नहीं है, और बीजेपी को जो कोसा जा रहा है वो किसी तथ्य के बिना नहीं, तथ्यों के साथ ही हम बात करते हैं। और जब तथ्यों की बात आती है तो आप खुद भी इसके गवाह हैं, पूरा देश गवाह है कि क्या गुजरात में इन्होंने किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। तो ऐसी अवस्था में जब एसओजी की बात आती है तो समझ लीजिए कुछ न कुछ तथ्यात्मक सबूत है मुख्यमंत्री जी के पास, और जब इसकी जांच होगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो लेकिन जब ये सारी बातें कही, देखिए भवानी भी ये बात बोल रहे हैं, कल भी आप हमारे साथ जुड़ी थी, आप वो सबूत एक पेश कीजिए, फिर प्रेम शुक्ला जी से देखिए कैसे सवालों के जवाब लिए जाते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। यही बात मीडिया के साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेस वार्ता में की। उन्होंने कहा कि जो जांच एजेंसीज हैं वो ये काम करेंगी, यानी जांच एजेंसी को सब कुछ बता दिया गया है। तो जब जांच हो जाएगी उसके बाद सब कुछ सार्वजनिक होगा, तो इसमें किस चीज का विचलन है। लेकिन जब ये बात होती है, मूल मुद्दा ये है कि जब ये बात होती है तो सबसे पहले प्रक्रिया या प्रक्रिया जिसकी शुरू होती है वो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और विचलित होकर बयानबाजी शुरू करते हैं। इसका सीधा मतलब है दाल में कुछ काला है, यानी प्रयास तो किए जा रहे हैं। दूसरा कैंडिडेट जो खड़ा, यानी 4 कैंडिडेट्स में से इनके पास एक ही कैंडिडेट खड़े होने की क्षमता थी, संख्या बल इतना ही था। नहीं अर्चना जी, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि दाल में कुछ काला है, लेकिन ये जो दाल है ये कांग्रेस पार्टी की है या बीजेपी की है, इस पर मुझे शक है। प्रेम शुक्ला जी, एक कमेंट आपका भी इस पर जो अर्चना जी कह रही है। जी, 2 मुद्दे हैं। आपको जो शक है, अर्चना जी की बात पूरी हो गई तो मेरा उत्तर दे दूं। अर्चना जी आप नहीं, आप तो क्या कहेंगे, आप तो वही तो अली जी अब यही बोलेंगी। सच्चाई है भैया, ये माफिया का स्टूडियो नहीं है, अच्छे चैनल का स्टूडियो है। श्रीमती सोनिया गांधी माफिया की भूमिका में तो बीजेपी है। सुन तो ले अर्चना जी, जरा सुनो, शांति रखें। हाँ, मुझे मालूम है 420 श्रीमती 420 जो है उनके अलावा कौन माफिया हो सकता है। आराम से शांति रखें, कृपा करके मुझे बताइए। तो अरे भाई कैसे बात करेंगे इनसे प्रीति जी, मैं इनके बीच में नहीं कहूंगा। अच्छा जी, प्लीज जवाब तो लेने दीजिए। एक छोटा सा कमेंट प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, शांति से
मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है। इन्होंने बार बार कहते हैं संवैधानिक संस्थाओं का, संविधान की हमेशा ये दुहाई देते हैं। संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने 2 महीने तक जो है चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कहने पर आगे कह दिया। ये कहना इनका है। दूसरा कहते हैं साहब हम बीच में ना बोले, आराम से शांत रहे। विचलित आप हो रहे, मैं विचलित नहीं हूँ, भाजपा विचलित नहीं है, आप विचलित है। आराम से शांति। अरे भाई क्यों चीख रही है? देखिए, आप दोनों के शोरगुल में किसी को कुछ समझ नहीं आता। बहरहाल मेरे पास समय खत्म हो गया। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अमिताभ बवानी, आपके साथ भी हम आगे जुड़ते रहेंगे।